को दक्षिणा दे दे पहले। हाँ, जुगाड़ पाती लाए हैं, लाए हैं ना, लाए हैं ना, ये देखिए ना जुगाड़ पाती। हाँ, लाइए, हिमें डालियो तो जजमान, यहाँ पे डालियो तो जजमान, यहाँ पर डालिए। अच्छा शानूर, मैं 3 तक गिनती करूंगा, इन्हें भरमान दक्षिणा देना। ठीक है महाराज। ए ठाकुर जी, दक्षिणा के लिए तैयार है ना? हाँ जजमान, लाइए 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 लाइए, यहां दीजिए। अरे जजमान सुनिए ना, ये 1 2 क्या हो रहा है? 1 2 ओ नहीं समझे, हमारे महाराज कह रहे हैं दक्षिणा में किसी तरह का दिक्कत ना होना चाहिए। एक तो तिजोरी खोल दो, दूसरा भी खोल दो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं तो माला माल हो जाऊंगा, लखपति से करोड़पति बन जाऊंगा। लाइए लाइए लाइए। शानूर, 2 इसे दक्षिणा, 3 लाइए लाइए लाइए, ले ये ले दक्षिणा। नहीं नहीं महाराज, नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ले ये ले, ये ले, ले और ले, ले 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 दक्षिणा। नहीं नहीं नहीं, मामा 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 मामा, ले ये ले। महाराज नहीं, मुझे ऐसा दक्षिणा नहीं चाहिए महाराज, मुझे ऐसा दक्षिणा नहीं चाहिए। ओ पंडित जी, इधर आइए, इधर आइए, आपको भी हम दक्षिणा देते हैं। हाँ लाइए ना, लाइए दक्षिणा लाइए। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। अरे पंडित जी, ये खुशी किस लिए? जजमान, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, इसीलिए खुशी है। माला माल हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा मैं। हाँ हाँ वो तो है, जितना दक्षिणा लेना चाहेंगे ना उतना मिलेगा। हमारे महाराज के दरबार में कोई चीज का कमी थोड़ा है। हाँ लाइए ना, लाइए। पंडित जी, जुगाड़ पाती लाए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल लाए हैं। डालिए तो यहाँ पर, ये में डालिए तो डालिए। शानूर, 2 दक्षिणा, मैं 3 तक गिनती करूंगा। ठीक है महाराज, ले दक्षिणा। 1 अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अरे भाई, ये 1 2 क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 1 2 नहीं समझे पंडित जी? हमारे महाराज कह रहे हैं एक तो तिजोरी खोल दो, इनसे भी मन नहीं भरता है तो दूसरा भी खोल दो। बस 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 बस, बस। भाई मैं तो माला माल हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा, लखपति से करोड़पति बन जाऊंगा। कल से अपने आश्रम के बाहर साइन बोर्ड लगवा दूंगा,
कि आज से मैं पंडिताई से इस्तीफा दे रहा हूं। कोई चीज का कमी थोड़ा रहेगा। अरे भाई इधर सुनो ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके देना, 2-4% तुमको भी दे देंगे। आजकल तो बिना परसेंट का कोई काम ही नहीं होता है ना। नहीं नहीं पंडित जी, मुझे परसेंट नहीं चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बहुत अच्छे हो। हरे राम 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 हरे लो डालो यहाँ पर, डालो हरे जजमान, डालिए जितना डालना है डालिए। हरे कल टेम्पो आएगा, टेम्पो पर लाद लेंगे, चले जाएंगे। डालिए यहाँ, डालिए। लो हे 3 ले, हे ले दक्षिणा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यही दक्षिणा। अरे जजमान, अरे छोड़ दीजिए, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ले दक्षिणा और ले। कंस के दरबार में दक्षिणा नहीं, अपितु दंड दिया जाता है, दंड। जानवर कृष्ण कृष्ण दक्षिणा तो मिल गया। हाँ महाराज, अब बिदागरी हो रहे हैं महाराज, उधर राजभवन में सबसे मिलजुल रहे हैं। चानूर ऐसा करो, मेरा सबसे प्रिय बहन देवकी है। हर भाई का ये कर्तव्य होता है कि अपने बहन के साथ उनके घर तक जाए, लोकना पुरने के लिए। तो मैं भी अपने प्रिय बहन के साथ चलूंगा। इसलिए तुम सुंदर रथ सजाओ, मैं स्वयं अपने बहन देवकी को रथ पर बैठा कर ले जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। इधर सखी सहेली बिदागरी का तैयारी कर रहे हैं। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हेलो हेलो बच्चे सबसे आग्रह है कि आप लोग खाना खाने के लिए पंडाल में चलेगा। जिन बच्चे को खाना खाना है तो कृपया पंडाल में भोजन चल रहा है। जिन बच्चे लोगों को बिदागरी का खाना टाइम खाना है, हो पंडाल चुके में हैं। चलेगा और भोजन खा करके घर जाएंगे। बच्चे सबसे आग्रह है कि पंडाल में खाना चल रहा है, तुम लोग जा करके खाना खाओ। बच्चे सबसे आग्रह है। सखी सहेली वासुदेव और देवकी को बुजुर्गों से आशीर्वाद दिला रहे हैं। बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करवा रहे हैं। गुड़ लगाई स्वरूप में बहुत सा सुहारा, किशमिश, सुपारी इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं वासुदेव जी को। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे अब सखी सहेली गले मिलने जा रहे हैं। ये माँ ये माँ ये माँ ये
ये परंपरा से चले आ रहे हैं। आजकल भी हमारे बहन सब जब अपने माँ पिता का घर छोड़कर जाने लगते हैं, स्वयं रोते हैं, परिवार में सबको रुला देते हैं। ये परंपरा से चला आ रहा है। ये माँ, ये माँ। इधर सखी शैली भैया कंस के चरणों की ओर भी। अरे चानूर तू क्यों रोता है? ओ भाई, ओ भाई। बहन देव की मत रो, मत रो, बहन देव की मत रो। बहन देव की जहां भी रहना, अपना सर को ऊंचा करके रखना, क्योंकि तुम महाराज कंस का बहन हो, महाराज कंस का। भैया, वर्ष में एक बार भैया भाई और बहन का मिलन का पर्व रक्षाबंधन आते हैं। भैया, क्या आप मेरे द्वार पर आएंगे ना भैया? बोलिए भैया। बहन देव की मैं भला उस पर्व को कैसे भुला सकता हूं जो वर्ष में एक बार भाई और बहन का मिलन का पर्व रक्षाबंधन आते हैं। प्रत्येक रक्षाबंधन में मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा बहन, मैं स्वयं। चलो बहन, रथ में बैठो। भैया, भैया, मत रो बहन देव की, मत रो। भैया, वर्ष में एक बार भैया भाई और बहन की मिलन पर बर जुतिया आते हैं। भैया, क्या आप मेरे द्वार पर आएंगे ना भैया? बोलिए भैया, आएंगे ना? बहन देव की मैं उस पर्व को कैसे भुला सकता हूं जो वर्ष में एक बार भाई और बहन का मिलन का पर्व भर जुतिया आते हैं। हर भाई कुछ न कुछ संदेशा लेकर अपने बहन के द्वार पर जाते हैं। बहन देव की मैं भी तुम्हारे द्वार पर 101 भार लेकर आऊंगा, तू चिंता ना करना बहन। आओ बहन। वासुदेव जी आइए। स्वयं अपने हाथों से बहन देव की और वासुदेव को रथ पर बिठा रहे हैं। महाराज कंस के हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका सबसे प्रिय बहन देवकी का विवाह संपन्न हो चुका है। परंतु विधि को ये पसंद नहीं, विधाता को ये पसंद नहीं, क्योंकि विधाता को तो कुछ और पसंद है। चाणूर, मैं बहन देव की और वासुदेव के लेकर कंचन नगर जा रहा हूं।
जब तक मैं दरबार में उपस्थित न रहूं तब तक सावधानी पूर्वक मथुरा में रहना और निगरानी करे, चौकसी रखना। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। निश्चिंत होकर के जाइए, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। बहुत अच्छा। सखी सहेली रथ के पीछे पीछे पानी लेकर चल रहे हैं। रथ राजभवन से कई दूर जा रहे हैं। अब सखी सहेली पानी पिलाने जा रहे हैं। सखी, रथ काफी दूर आ चुके हैं ना, ये पानी ले लो। एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना करते हुए सखी, अनजान बस, भूल बस कभी भी मेरे मुख से शब्द निकल गए हो तो उसे क्षमा करना, उसे क्षमा करना। एक दूसरे से क्षमा मांगकर गले से गले मिलकर सखी सहेली देवकी को विदाई कर रहे हैं। कुछ सखी सहेली वासुदेव जी से हंसी मजाक ठिठोलियां करते हुए देवकी और वासुदेव को विदा दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं। महाराज कंस के हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी से फूलों नहीं समा रहे हैं। जय हो। रथ धीरे धीरे मथुरा के सीमान की ओर पहुंच रहे हैं। मथुरा के सीमान पर रथ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आकाशवाणी होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा शब्द, बिना बादल का घरघराहट, अरे ये क्या? कौन हो? कौन हो? कौन हो जो कंस के रथ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? बस करा ना, बंद करो आप। कौन हो जो कंस के रथ को रोकने का प्रयास कर रहे हो? मेरे सामने आओ, मैं तुझे बताता हूं कि कंस के सामने आने में क्या परिणाम होता है। रे मूर्ख कंस, क्या कंस को मूर्ख कह रहे हो? क्या तुझे मालूम नहीं कंस को कैसे संबोधित किया जाता है? रे मूर्ख कंस,
तुम जो कार्य कर रहे हो राम राम वह मूर्ख के तरह कर रहे हो। क्या? मैं जो कार्य कर रहा हूं हरे मूर्ख के तरह कर रहा हूं? कैसे कैसे? कंस, जिस बहन को तुम अपने रथ में बैठाकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ उन्हें विदा कर रहा है, वही बहन का पुत्र तेरा काल होगा। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। क्या? देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं स्वयं अपने हाथों से बहन देवकी को इतना सा छोटा सा जब था मैं तब से अपने गोद में लेकर इसे लालन पालन से इसे पोस पाल कर युवा किया, और आज मैं अपने हाथों से इसका कन्या दान किया हूं। इसका पुत्र मेरा भांजा होगा। फिर मामा और भांजा में जुदाई कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मूर्ख कंस, ऐसा ही होगा, क्योंकि विधाता ब्रह्मा तेरा मृत्यु देवकी के 8वें संतान से लिखा है। क्या? विधाता ब्रह्मा मेरा मृत्यु देवकी के 8वें संतान से? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता विधाता को, मैं किसी को नहीं मानता। रे मूर्ख कंस, विधि का लेख को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि विधाता तेरा मृत्यु हरे राम देवकी के 8वें संतान से लिखा है, और ये होकर रहेगा, क्योंकि विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। क्या? विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता, मैं स्वयं कंस मिटाऊंगा। विधाता का लेख को मैं मिटाऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बाजेगा बांसुरी, ना रहेगा देवकी, और ना होगा इसका कोई सखा संतान। मैं जार को ही कुचल दूंगा। फिर ना रहेगा बांस, ना बाजेगा बांसुरी। भोजराज कंस रथ से कूद जाते हैं और देवकी का चोटी पकड़कर रथ से नीचे गिराकर जैसे ही तलवार से सर काटना चाहते हैं, वासुदेव पकड़ लेते हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं भैया? वासुदेव जी मेरे रास्ते में मत आइए। आपने सुना नहीं आकाशवाणी कि देवकी के ओद्र से जो इसका 8वां पुत्र पैदा लेगा वह मेरा काल होगा? सुना नहीं? मैं इस नागिन को समाप्त कर दूंगा। नहीं भैया नहीं, हट जाइए वासुदेव मेरे सामने से। भैया भैया किस अपराध के लिए मुझे दंड दे रहे हैं भैया?
कौन सा अपराध हो गए मुझसे जिसके लिए आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं भैया? हट जा नागिन, 8 नाग को जन्म देने वाली नागिन भैया भैया कहकर बुला रही है। नागिन, मैंने तुझे इसी हाथों से पोस पाल कर युवा किया, पुत्री की तरह तेरा पालन किया मैं, और तू अपनी ओद्र से हेलो मेरे काल को जन्म देने जा रही हो। बोल ही जी, नहीं भैया, बोल ही शर्मा जी, ऐसा नहीं हो सकते भैया, विलम्ब आने का कष्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकते। नागिन, मैंने अपने कानों से आकाशवाणी सुना है, कानों से सुना मैंने आकाशवाणी। नहीं भैया नहीं, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ भैया। रात्रि में देखा हुआ शब्द, आकाश में विचरता हुआ शब्द और रात्रि में देखा हुआ स्वप्न कभी सच नहीं होते हैं भैया, कभी सच नहीं होते हैं। हट जाओ, हट जाओ, मैं तेरा बकवास नहीं सुनना चाहता, मैं तुझे खत्म कर दूंगा नागिन। ये नहीं भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया, छोड़ दीजिए। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हेलो हरे कृष्ण, हेलो, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। भैया आप ये क्या कर रहे हैं भैया? आप जैसे योद्धा को एक पराई स्त्री पर अपना अस्त्र को नहीं उठाना चाहिए भैया। वासुदेव जी, यहाँ योद्धा का शब्द नहीं है, यहाँ जीवन मरण का शब्द है। मैंने अपने कानों से सुना है कि इस नागिन के ओद्र से जो इसका 8वां पुत्र पैदा लेगा, उन्हीं के हाथों मेरा मृत्यु है, इसलिए मैं इसे समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा इसे। नहीं नहीं भैया, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए भैया, हट जाइए वासुदेव जी, मेरे रास्ते में बार बार मत आइए। देवकी, भैया भैया, हट जा नागिन। भैया, देवकी का क्या दोष है भैया? किस अपराध के लिए आप, किस अपराध के लिए आप इसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, बताइए। किस अपराध के लिए भैया? वासुदेव जी, अपराध आपने सुना नहीं? देवकी के ओद्र से जो इसका 8वां पुत्र पैदा लेगा, वही मेरा काल होगा, सुना नहीं? ठीक है भैया, देवकी के संतानों से आपको डर है ना, तो मैं वासुदेव आपको वचन देता हूं, हरे राम, हरे राम,
देवकी के प्राण को छोड़ दीजिए। देवकी का जितने भी संतान होगा उसे मैं आपके चरणों में सौंप दूंगा। वासुदेव जी, मुझे धोखा देकर यहां से निकल जाना चाहते हो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भैया, मैं बचपन से लेकर आज तक इस मुखार बिंद से कभी भी अशब्द वाणी नहीं निकाले हैं, कोई मिथ्या भाषण नहीं दिए हैं। इसलिए मेरे वचन पर आपको विश्वास कर लेना चाहिए। मैं सच कहता हूं, देवकी के प्राण को छोड़ दीजिए। देवकी का जितने भी संतान होगा उसे मैं आपके चरणों में सौंप दूंगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो ठीक है भैया, मुझे बेबस मत कीजिए। हर पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। देवकी आपका बहन है, परंतु देवकी इस वक्त मेरे पत्नी बन चुके हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है। अगर आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं तो फिर देवकी तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मेरे होते हुए आप देवकी का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। परंतु एक बात याद रखिएगा, अगर वासुदेव का तेगा उठा तो सारे वृष वंशियों का तेगा एक साथ आपके खिलाफ उठेगा। फिर जो महाप्रलय होगा उसका उत्तरदायी आप होंगे, मैं नहीं। ओह, वासुदेव ठीक कहता है। अगर युद्ध हुआ तो महासंग्राम हो जाएगा। इस वक्त वासुदेव जी का बहन कुंती, जो हस्तिनापुर में ब्याही गई है, चक्रवर्ती सम्राट है। अगर वासुदेव से युद्ध हुआ तो ये मथुरा चारों ओर से घिर जाएगा। ठीक है, ठीक है वासुदेव जी, मैं आपके वचनों पर विश्वास करके ही देवकी को जीवन दान दे रहा हूं। परंतु याद रखिएगा, जब तक आप अपने वचनों पर अटल रहेंगे तभी तक कंस के दया का पात्र बने रहेंगे। जिस दिन अपने कदमों से एक भी कदम पीछे खींचा वादे से, तो मैं इसी खड्ग से तुम दोनों का जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। जाओ जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ, जाओ। आधे रास्ते से महाराज कंस भागे चले जा रहे हैं अपने राजभवन की ओर। स्वामी, स्वामी, मेरे भैया प्रेम की चंडाल है स्वामी। उन्होंने अपने ही पिता को बांधकर राजगद्दी के लिए कारागार में डाल दिया स्वामी। मेरे भैया
के सामने अपना पराया उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता स्वामी। स्वामी मेरी बात मानिए स्वामी, कंचन नगर को छोड़ दीजिए, कहीं और चलिए स्वामी, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फिर ये देवकी, मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने मुखारबिंद से कभी भी अशब्द वाणी नहीं निकाले हैं, तुम्हें भी नहीं निकालना चाहिए। फिर ये दुख और सुख में पति पत्नी का साथ निभाता है और पत्नी पति का, पति पत्नी का। इसीलिए तो अर्धांगिनी का दर्जा मिला है पत्नी को। फिर ये जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, जो सूरज अस्त होता है उसका उदय भी होता है। फिर ये जो कुछ हो रहा है ईश्वर के ही कृपा से हो रहा है, इसलिए मेरे बात मानो और चलो। राम राम ठीक है स्वामी, हरे कृष्ण आपकी जय श्री आज्ञा। कृष्ण चलो फिर ये होने को होने दो, हम सब तो कठपुतली हैं, नचाने वाले कोई और है। फिर ये इस तरह ढाढ़स बनाकर वासुदेव देवकी को लेकर चले जा रहे हैं कंचन नगर की ओर। हरे कृष्ण इधर महाराज कंस कृष्ण आधे रास्ते से भागते हुए राज दरबार में पधार रहे हैं और अपने आसन पर पधार रहे हैं। अरे दरबार में ना कोई मंत्री, ना कोई सर सिपाही। चाणूर, चाणूर, प्रणाम महाराज प्रणाम। उधर मंत्री मदिरा पान किए हुए। चाणूर, कौन? महाराज हरे राम महाराज राम प्रणाम महाराज प्रणाम।